साथियों सादर अभिवादन। आप समस्त लोगों को नमन वंदन करता हूँ। आज मैं आपके सामने अपनी स्वरचित कुछ हिंदी कविताओं में से एक कविता प्रस्तुत करता हूँ, जिसका शीर्षक है वह अनजान है। इसमें एक बालक से लेके मनुष्य जीवन का पूरा वृत्तांत है। बालक जब अनभिज्ञ रहता है तो उस समय से लेके बुढ़ापे तक जब उसको सारा संज्ञान हो जाता है, तब तक की इसमें कहानी मैंने पिरोने की कोशिश की है। यदि आप लोगों को पसंद आए तो मेरे इस चैनल को, मेरे रंगीलो पहाड़ को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग पसंद करते हैं या मुझे बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। लीजिए, लाइक भी करें और शेयर भी कीजिएगा। सुन लीजिए हिंदी की यह कविता, वह अनजान है। वह अनजान है, उसे कुछ भी पता नहीं। वह अनजान है, उसे कुछ भी पता नहीं है कि उसे घोड़े की तरह क्यों लादा जा रहा है। कि उसे घोड़े की तरह क्यों लादा जा रहा है। क्यों उम्र के साथ उसके पीठ पर बोझ बढ़ता जा रहा है। क्यों उम्र के साथ उसके पीठ पर बोझ बढ़ता जा रहा है। उसके बस्ते का आकार भी साल दर साल उम्र के बढ़ने के साथ बढ़ता जा रहा है। बस वह तो यह जानता है, बस वह तो यह जानता है, मैं भी सब साथियों जैसा कर रहा हूं, सब मेरे जैसा ही कर रहे हैं। इतना ही ज्ञान होता है बालक को। बस वह तो यह जानता है, मैं भी सब साथियों जैसा कर रहा हूं, सब मेरे जैसा ही कर रहे हैं। और उसे कहा जाता है, इसे आगे का ज्ञान सिखाया जाता है। आगे माने श्रेष्ठ। उसे कहा जाता है सबसे आगे, सबसे तेज और सबसे प्रखर होना है। सबसे आगे, सबसे तेज और सबसे प्रखर होना है, इस प्रकार का उसे ज्ञान दिया जाता है। उसे कहा जाता है सबसे आगे, सबसे तेज और प्रखर होना है। वह अनजान है, वह अनजान है। उसे ऊंची उड़ान भरने को क्यों कहा जा रहा है। उसे नहीं पता पैसा क्या होता है। उसे नहीं पता कि पैसा क्या होता है। पैसा अपने पास क्यों होना चाहिए। बोध जो समय के साथ बढ़ा, उसे पता चला कि मेरी आंखें खुल रही हैं। जब समय के साथ बोध बढ़ा तो आंखों को खुलने का उसको एहसास हुआ। उसे पता चला कि मेरी आंखें खुल रही हैं। अपने आसपास उसे भौतिकता नजर आती है। उसे लगा वह अनजान है। उसे कमाना है, कमाना है, कमाना है। जब अपने आसपास का वातावरण उसने देखा तो उसे लगा कि बोध होने के बाद अपने आसपास उसे भौतिकता नजर आती है। उसे लगा वह अनजान है। उसे कमाना है, कमाना है, कमाना है, खूब कमाना है, ताकि वह औरों की अपेक्षा श्रेष्ठता में रहे। बस्ता जो उसे छुटपन में लगता था बोझ, आज वो उस बस्ते में धन कमाने हेतु, पद प्रतिष्ठा हेतु, ज्ञान विज्ञान हेतु, संसार की जानकारी हेतु, दूर नक्षत्रों की जानकारी हेतु, पर्वतों महासागरों, न जाने उसे क्या क्या जानना है। न जाने उसे क्या क्या जानना है। श्रेष्ठ बनने हेतु उसे खूब कमाना है, खूब जानना है, खूब पढ़ना है। उसके बस्ते का आकार ज्ञानवर्धक पुस्तकों से बढ़ता जा रहा है।
उसके बस्ते का आकार ज्ञानवर्धक पुस्तकों से बढ़ता जा रहा है, वह अनजान है। उसे कितना कमाना है, वह अनजान है। कहाँ कहाँ से कमाना है, वह अनजान है। कैसे कमाना है, वह अपने नींद खोने से, वह अपने चैन खोने से, वह अपने संबंधियों के साथ कब बैठा था, कब बोला था, कब हंसा था, वह अनजान है, नहीं जानता। जो वह खुद कर रहा है, नहीं जानता जो वह खुद कर रहा है। वही अपने बच्चों से करवा रहा है। समय के साथ जो वह कर रहा है, वही अपने बच्चों से करवा रहा है। इसकी परिणति से, उसके भंडारण से, संग्रह से क्या होगा, कहाँ जाएगा, इसका लाभ प्राप्त कर क्या होगा। काया जर्जर हो गई। इसी उधेड़-बुन में समय निकल गया, काया जर्जर हो गई। वह समझ न पाया, वह अनजान है। माया से पहले काया ठगनी हो गई, माया से पहले काया ठगनी हो गई। काया के द्वारा ठगे जाने से वह अनजान है। काया के द्वारा ठगे जाने से वह अनजान है, क्योंकि काया बूढ़ी हो चली है। काया के द्वारा ठगे जाने से वह अनजान है। जिस गठरी को वह ढो रहा था, उसके भारीपन का उसे एहसास अब हो रहा था। जिस गठरी को वह ढो रहा था, उसके भारीपन का एहसास उसे अब हो रहा था। प्रकृति प्रदत्त यह अनमोल मानव जीवन कब, कैसे, क्यों क्षीण हो गया। झंझावतों में उलझ के भौतिकता का पीछा करते करते अनमोल निधि खो बैठा। सोच कर कुछ काल गमगीन हो गया। प्रकृति प्रदत्त यह अनमोल मानव जीवन कब, कैसे, क्यों क्षीण हो गया। झंझावतों में उलझ के भौतिकता का पीछा करते करते अनमोल निधि खो बैठा। सोच कर कुछ काल गमगीन हो गया। पाया तो उसने कुछ नहीं, पाया तो उसने कुछ नहीं जो साथ जाता। पाया तो उसने कुछ नहीं जो साथ जाता। न भौतिकता में पड़ता, न अनमोल निधि गंवाता। यह मानव शरीर अनमोल निधि है, बार बार प्राप्त नहीं होता है। उसने कुछ नहीं पाया, तो उसने कुछ नहीं जो साथ जाता। न भौतिकता में पड़ता, न अनमोल निधि गंवाता। बाहर कमाने की सोची, बाहर कमाने की सोची, भीतर झांक करना, भीतर झांक न पाया। दोबारा सुन लीजिए। बाहर कमाने की सोची, भीतर झांक न पाया। एक बार अवसर मिला था उसे, व्यर्थ गवाया। मानव जीवन एक ही बार मिलता है। एक बार अवसर मिला था उसे, व्यर्थ गवाया। अंदर ही बैठा है जो है दाता, अंदर ही बैठा है जो है दाता। उसे न पाकर तू बाहर क्या कमाता। जो कमाता वह काम न आता। काया चली जाती, वह कमाया यहीं रह जाता। जय माता की, जय गुरुवर की।